आखिर मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है। मेरे पति के आने के बाद मेरी सास और ननद मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती मानो हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो, और पति के जाते ही उनका वही हाल होता है। मैं शिकायत करूं भी तो किससे, मेरी बातों पर तो मेरे पति को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके सामने तो मेरी सास और ननद मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती कि क्या ही बोलूं। यहाँ तक कि सास ननद मुझे घर का काम काज भी नहीं करने देती। ये सब देखकर मेरे पति को भी लगता है कि गलत मैं ही हूँ। मैं अपनी सास ननद से अलग रहना चाहती हूँ, इसलिए उनके घर वालों पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहू की दर्द भरी कहानी। हमेशा गलत बहू ही नहीं होती। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पूनम 3 बहनें थी। पूनम सबसे छोटी बेटी थी। उससे बड़ा उसका एक भाई और एक भाई उससे छोटा था। ये उस समय की बात है जब पूनम सिर्फ 3 वर्ष की ही थी। उसके बाद उसके बेटे यानी उसके छोटे भाई के जन्म के 6 महीने बाद ही उसकी माँ की उसके पिता के साथ हमेशा झगड़े होने लगे। एक बार जब पूनम के पिताजी काम पे जा रहे थे तो उसकी बहस उसके माँ से हो जाती है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूनम के पिताजी उसकी माँ पे हाथ तक उठा देते हैं और गुस्से में वे काम पे चले जाते हैं। इधर गुस्से में पूनम की माँ भी अपने बच्चों को घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। माँ को दरवाज़ा बंद किए काफ़ी देर हो जाती है। सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोस के लोग दरवाज़ा खुलवाने की काफ़ी कोशिशें करते हैं, पर पूनम की माँ दरवाज़ा नहीं खोलती। थक हार कर पड़ोस के लोग पूनम के पिता के पास आते हैं और उससे पिताजी को बुलाकर लाते हैं। पूनम के पिता के भी काफ़ी प्रयास करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वे पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर का नज़ारा देख सभी के होश ही उड़ जाते हैं। अंदर पूनम की माँ ने आत्महत्या कर लिया था। बच्चे रोते हुए अपनी माँ को उठाने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन तो पड़ोसी ही बच्चों को अपने घर पर रखते हैं। 3 बेटियां और 2 बेटों में 2 बेटियां कुछ बड़ी थी। सबसे बड़ी बेटी ही अपने छोटे भाई और बहनों को संभालती। पिताजी उनके लिए खाना बनाकर काम पर चले जाते तो बड़ी बेटी अपने 6 महीने के भाई को रखती। छोटे भाई बहन के लिए बड़ी बहन ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। जैसे तैसे तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। 2 बेटियों की शादी हो जाती है। उनका तो ससुराल काफ़ी अच्छा था। दोनों बहनों के शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी पूनम पर आ जाती है। पूनम के पिता को लगता है कि पूनम के बड़े भाई की शादी हो जाएगी तो थोड़ा पूनम को भी आराम मिलेगा। ननद भाभी साथ में रहेगी
तो पूनम का भी मन लगा रहेगा। नई भाभी घर आती है तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहता है, पर समय एक जैसा कहाँ रहता। भाभी अपनी ननद से कुछ न कुछ बहाने झगड़ा करते रहती। कभी वे पूनम पर अपने गहने चुराने का इल्ज़ाम लगा देती तो कभी उसे चरित्रहीन बता देती। किसी न किसी बहाने से घर में झगड़े करती ही रहती। इसलिए पूनम के पिता को लगा कि घर में रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि मैं पूनम की शादी करवा देता हूँ। पूनम की शादी हो जाती है। उसका पति शहर में काम करता था। उसके शादी के 1 महीने बाद उसका पति वापस शहर चला जाता है। पूनम के पति के रहते तो उसकी सास और ननद भी काफ़ी अच्छे से व्यवहार करती थी। पूनम को लगा भी था कि उनसे जितना दुख अपने मायके में किया है, शायद ये उसी का परिणाम है कि उसके ससुराल वाले इतने अच्छे मिले हैं। आज तक कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला, पर अब सास के रूप में माँ मिल गई। पर उसके पति के जाते ही उसके ससुराल वालों का रंग ही बदल गया। उसकी सास और ननद पूनम से ही सारा काम करवाती। पूरे दिन माँ बेटी पूनम पर नौकरानी की तरह अपना हुक्म जताते रहती और उसे रात का बासी बचा हुआ खाना ही देते। पूनम कुछ बोले तो सास ननद मिलकर उसे मारती। पूनम कई बार अपने ससुर हाल की खबर मायके पहुंचाने का प्रयास करती, पर उसकी भाभी कभी भी पूनम की बात उसके भाइयों से होने ही नहीं देती। इसलिए भाइयों को भी बहन के इस हालत की खबर जरा भी नहीं थी। जब भी उसका पति छुट्टी में घर आता तो पूनम की सास ननद पूनम के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती कि पूनम का पति भी उससे ज़्यादा अपनी माँ और बहन पे ही यकीन करता। पूनम चाहे कितना भी सच बोल ले, उसके पति को उसकी बातें झूठी लगती। हद तो तब पार हो गई जब पूनम को पागल साबित करने के लिए उसकी सास और ननद उसके बाल काट कर उसे घर से निकाल देती है, क्योंकि बार बार पूनम उनकी शिकायतें करने थाने जाने की बात करती। सास और ननद को लगता है कि अगर हमने पूनम को पागल साबित कर दिया तो पुलिस क्या आसपास के लोग भी इसके बातों पर यकीन नहीं करेंगे। पर दुर्भाग्य से इसकी खबर पड़ोसियों को लग जाती है और वे किसी तरह ये खबर पूनम के पति और उसके भाइयों तक पहुंचा देते हैं। पूनम के दोनों भाई और उसका पति वहां पहुंच जाता है। पूनम की हालत देख उनका भाई उसके ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने जाता ही है कि पूनम रोक लेती है और वे अपने भाइयों को इस बात को यहीं ख़त्म करने की बात करती है। पूनम का पति भी उससे यकीन न करने और उसे ही गलत समझने के लिए माफ़ी मांगता है और अपने परिवार वालों से सारा रिश्ता तोड़ वे अपनी पत्नी को अपने साथ शहर लेकर चला जाता है। पर कुछ सालों बाद पूनम अपने पति को बोलती है कि वे अपनी माँ को माफ़ कर दे, क्योंकि वे अपनी माँ को बचपन में ही खो चुकी थी और अब वे दूसरी माँ को खोना नहीं चाहती थी। पूनम की सास भी अपनी गलतियों पर पछताते हुए पूनम से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया,
फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। पूनम अपनी सास के बदले व्यवहार से काफ़ी खुश होती है और दौड़कर अपनी सास के गले लगती है। पूनम अपनी सास की खूब सेवा करती और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहती।